सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फिलहाल 75 बीपीएस रेट हाइक आया है मार्केट के अंदर एंड वी कैन क्लियरली सी मार्केट जो है उसने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नियर अबाउट $1000 अप, $1000 डाउन, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हर रेट हाइक के बाद यही मूवमेंट हो रही है, जिसका अगर आप एडवांटेज लेना चाहते तो फॉर श्योर आपने ज़रूर लिया होगा। लेकिन बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट के अंदर हो रहा है जो कि आप लोगों को आज समझना जरूरी है, जिसके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो को बना रहा हूं। मार्केट में 75 बीपीएस से रेट हाइक हुआ। मार्केट ने यही एक्सपेक्ट किया था, दैट इज वाई हाई वॉलिटिलिटी नहीं हुई। वही $1000 अप और $1000 डाउन का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, वैसे ही मूवमेंट फिलहाल मार्केट के अंदर हुई। लेकिन नेक्स्ट मंथ के अंदर क्लियरली डिक्लेयर किया गया है कि हमारे को फिलहाल इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जेरोम पॉल ने कहा मीटिंग के अंदर। तो उसके लिए हमारे को और भी रेट हाइक करना पड़ सकता है। और जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि हम मैक्स, जहां तक हमने इन्होंने पहले कहा था 4% तक, जो कि ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, अब हो सकता है हम 5% तक जाए और उसके आगे भी शायद जाना पड़े अनटिल वी कंट्रोल द इन्फ्लेशन अंडर 2%। और अगर ये करने के दौरान मार्केट में और नुकसान होता है, जैसे कि फिलहाल अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर हम बात करें बाकी पेट्रोल वगैरह इन सारी चीज़ों के अंदर, इन्फ्लेशन की वजह से सबका रेट प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेबर जो है एक्सपेंसिव होती जा रही है, चीज़ें जो है लाइफ के अंदर आपके पैसे की वैल्यू इन रियल टाइम कम होती जा रही है, क्योंकि आप वही अमाउंट को कमा रहे हो, लेकिन आपको उसी चीज़ के अंदर, अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपको जो चीज़ें थी आपके लिए वो महंगी होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर ये करने के लिए रेट हाइक करना पड़ा और रेट हाइक करते 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 दिखाई देता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे मार्केट को, तो वी विल इवन स्टार्ट टू प्रिंट, ताकि मार्केट जो है हम उसको बाद में रिकवर भी कर पाए। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन सीधा सा यही दिया है कि अभी हम रेट हाइक करते रहेंगे अंटिल वी सी द रिजल्ट्स, और अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया और मार्केट में और ज्यादा नुकसान हुआ, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आ गई, वी विल स्टार्ट टू प्रिंट। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लगेंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, यानी कि 2-3 मंथ्स तक वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे को और ज्यादा रेट हाइक्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 50 बीपीएस की बात चल रही है कि 50 बीपीएस रेट हाइक होगा, और अगली बार शायद 25 बीपीएस रेट हाइक होगा। लेकिन अगर इसी दौरान ये 50 बेस प्राइस की बजाय 75 अगर बीपीएस से रेट हाइक हो गया नेक्स्ट बार, तो मार्केट कैन ब्रेक डाउन इवन मोर। इस चीज को ध्यान में रखना। रेट हाइक होता जा रहा है, यानी कि मार्केट में कैश फ्लो खत्म होता जा रहा है। कैश फ्लो खत्म नहीं होगा तो वॉल्यूम क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टीज फील्ड के अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं रहेगा, लोगों का पैसा नहीं रहेगा। तो आपको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, रेदर देन सेइंग सर आप इतने बेरिश क्यों हो रहे हो। मैं बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूं, लेकिन मैं मार्केट के सिनेरियोज को समझ रहा हूं। अगर मैंने मार्केट के सिनेरियो को नहीं समझा होता तो शायद 59,000 पे जहां हमने एग्जिट किया, और उसके बाद मई में हमने जहां टॉप पे एग्जिट किया, मैं वहां पे बाकियों की तरह शायद बोल रहा होता टू द मून टू द मून टू द मून। हम शायद 69 के ऊपर, जहां पे लोग ब्रेक नहीं लगा रहे थे, हमने कहा था ये टॉप हो सकता है, हम शायद वहां पे 1 लाख 2 लाख की बातें कर रहे होते। तो हमें वो बातें नहीं करनी। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल बात ये कह रही है कि फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम डाइज आउट होता जा रहा है, और ये जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाता है तो फॉर श्योर कंट्रीज को कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने स्टार्ट करने पड़ते हैं, जो कि हो सकता है 2-3 महीने के बाद हमारे को डिसीजन दिखाई दे, जहां पे रेट हाइक ना हुआ जाए और रेट हाइक को स्टॉप कर दिया जाए और बहुत सारी प्रिंटिंग हो। दैट विल बी द टाइम जब मार्केट है रिकवर करनी स्टार्ट होगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट टू रिकवर। टिल देन दे कैन ट्राई कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक करते जाए एंड आफ्टर दैट टू कंट्रोल एवरीथिंग इन द मार्केट, हमारा यहाँ पे लेबर को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस हाइक को कंट्रोल में लाने के लिए, देन बहुत सारी प्रिंटिंग हो सकती है। एंड दैट प्रिंटिंग वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से बीटीसी ने $69,000 छुआ था पिछले सीजन, बिकॉज बहुत सारी प्रिंटिंग हुई थी। तो कल पावल ने ये डिक्लेयर भी किया कि हमारे को रेट हाइक हम करते रहेंगे और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई, वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग। तो आने वाले टाइम में आप इसको एक्सपेक्ट करके चलना, इसको ध्यान में रख के चलना।
फिलहाल मार्केट बोरिंग हो सकती है और ज़्यादा। और मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक और पॉजिटिव साइन है मार्केट का, कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोड में आ जाती है, बोरिंग मोड में आ जाती है, जैसे कि मार्केट इस वक्त चल रही है, वो काफ़ी हद तक हम बॉटम के पास होते हैं, तभी ऐसी सिचुएशन आती है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ आप में, मुझ में, बहुत सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन मोड आना स्टार्ट हो गया है कि कब आएगा मार्केट, या तो बहुत नीचे या तो मार्केट यहाँ से रिकवर करे। अब हम हो गए फ्रस्ट्रेट नाउ। धीरे धीरे लोग अपना बाइनेंस अकाउंट खोलना छोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। जहां रूटीन हो गया था मॉर्निंग के अंदर हर रोज अब बीटीसी का प्राइस देखना, वो आदत अब छूटती जा रही है। तो जब ऐसे मोड आते हैं तो हम बॉटम के काफी पास होते हैं। आई एम राइट नाउ एक्सपेक्टिंग कि एक दो कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज आ सकती है जो कि मार्केट को स्ट्रेट डाउन लेकर जा सकती है, और वहां पे बन सकता है एक बॉटम। अगर वो बॉटम बनता है, दैट कैन बी द एंड ऑफ द बियर सीजन, और वहां से मार्केट रिकवर जरूर करनी चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो व्हाई नॉट टेक एंट्री राइट नाउ। हमने $59,000 पे एग्जिट किया था। लोग कहते हैं सर आप कह रहे हो 17,500 टूटेगा टूटेगा टूटेगा, मैं कह रहा हूँ चलो नहीं टूटता, तो हमने 59 पे एग्जिट किया था। 20,000 अभी चल रहा है, तो व्हाट कैन बी बेटर फॉर यू। 59 पे एग्जिट, 20,000 पे एंट्री ले लो, नो वन इज स्टॉपिंग यू फॉर दैट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को अगर थर्ड एंट्री लेनी है तो वो मैं एंट्री कुछ अपने जोन के ऊपर ही लूंगा, नहीं तो फिलहाल उसको नहीं लूंगा। मैं उसको शायद हायर एंड पे लूंगा, थोड़ा सा लॉस करूंगा, 10-20-30% मेरे को शायद ऊपर एंट्री मिले, लेकिन मैं तभी लूंगा जब मैं श्योर हो जाऊंगा कि मार्केट कंडीशंस बेटर हो रही है। आई डोंट वांट टू फिनिश माई मनी बिकॉज लोगों का पैसा फिलहाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू फिनिश माई मनी इन टू द मार्केट, तो मैं अपने पैसे को फिलहाल बचा रहा हूं। दैट इज माई स्ट्रेटेजी। आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट की कुछ अपडेट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं डॉज एंड शीबा की। मैं आपको बोलना चाहूँगा, डॉज हो या शीबा हो, अगर आपने मेरी शीबा की वीडियो देखी हो, आई टोल्ड यू आई एम टोटली अगेंस्ट शीबा राइट नाउ। एग्जिट ऑन शीबा एट 0.008, और आज वो वहां से बैठा हुआ है 0.001। मेरे को सब लोगों ने बहुत नेगेटिव बोला शीबा के लिए, शीबा विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सेम गोज विद डॉज, मैंने वहां पे उसको एग्जिट करवाया। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 85% डाउन। आपको अभी एंट्री लेनी है तो इन नेक्स्ट बुल सीजन फॉर श्योर शीबा और डॉज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास या उसको ब्रेक करेंगे, जैसे कि बाकी मार्केट भी करेगी। तो अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो वो है समझदारी। अगर आप उन दिनों में एंट्री लेते हो और उसके ऊपर बार बार, जैसे मैंने लोगों की वीडियोस देखी, डॉज कॉइन अब यहां से रैली देगा, अब रैली देगा, अब रैली देगा, 0.69 पे रैली देगा, 0.58 पे रैली देगा, 0.42 पे रैली देगा, 0.37 पे रैली देगा, आज वो जाके बैठ गया था 0.007 पे, 0.07 पे। तो रैली तो देगा कभी ना कभी। तो फॉर श्योर अगर आप एक अच्छे एग्जिट करते हो और अच्छी एंट्री करते हो, वो मैटर करती है। डॉज कॉइन, शीबा कॉइन के अंदर फिलहाल अगर मैं बात करूं, अगर आप लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हो तो वी आर ऑलरेडी 85% डाउन फ्रॉम द टॉप। आप अब एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। बिकॉज अगली रैली के अंदर फॉर श्योर ये दोनों मीम टोकन जरूर पंप होंगे। तो इसके अंदर कोई क्रेडिट लेना या क्रेडिट देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने टॉप पे किया। अब अगर आपको एंट्री लेनी बनती है तो आप कर सकते हो। अगली बात अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी न्यूज जो कि है, एलॉन मस्क $8 लेगा ट्विटर की वेरिफिकेशन का एवरी सिंगल मंथ। मेरे लिए वो जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस था। मेरे को लगता है कि $8 क्यों देने हैं टिक मार्क के लिए, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी उसको वेरीफाई करने के लिए, प्लस वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता था मार्केट के अंदर। लेकिन अब वो ऑथेंटिसिटी चली जाएगी और अब सभी लोग $8 के अंदर अपने आप को टिक मार्क ला पाएंगे। बट येस, ये $8 हो सकता है डॉज कॉइन के अंदर लिए जाए आने वाले टाइम के अंदर। अब काफी लोग कह रहे हैं सर बाकी दुनिया जो कि क्रिप्टो में नहीं है वो $8 डॉज में कैसे देगी, उनको क्रिप्टो में नहीं आना। तो देयर कैन बी एन ऑप्शन टू पे डॉज कॉइन एज एन ऑप्शन। क्रिप्टो के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि होगा डॉज कॉइन, ऐसा हो सकता है। बिकॉज अगर हम बात करें अगली न्यूज की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां पे हम बात कर रहे हैं ट्विटर ऑलरेडी क्रिप्टो वॉलेट्स इंटीग्रेट कर रहा है, जहां पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्टार्ट होने वाले हैं क्रिप्टो के ट्विटर के ऊपर। तो हो सकता है डॉज कॉइन इंटीग्रेट किया जाए ट्विटर के ऊपर, बिकॉज बाइनेंस ने भी पैसा लगाया है एलॉन मस्क के साथ ट्विटर के अंदर, और बड़े बड़े लोगों ने उसके साथ पैसा लगाया है। तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी मार्केट में दिखाई दे रही है, जो कि आपको अगले सीजन में इसका सबका एड ऑन प्रेशर इन नेक्स्ट बुल सीजन आपको दिखाई देगा।
नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो है इंस्टाग्राम जो है फिलहाल पॉलीगॉन का यूज़ करके NFT बाय सेल इंटीग्रेट करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मास एडॉप्शन की तरफ बहुत ज़बरदस्त इंडिकेट करता है और क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये भी एक और एड ऑन है। तीसरी एक लास्ट न्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन जो है, जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट DeFi ट्रांजेक्शन करी है पॉलीगॉन नेटवर्क का यूज करके, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बिकॉज जेपी मॉर्गन जो है अभी तक हर बार क्रिप्टो के लिए नेगेटिव रहे हैं और DeFi के ऊपर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना उनका बहुत पॉजिटिव न्यूज़ एक और एड ऑन हो रही है क्रिप्टो मार्केट के लिए। फिलहाल आपको यही कहूँगा, मार्केट के अंदर ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। ग्लोबल रिसेशन की वजह से मार्केट में पैसा नहीं है, आपके पास, मेरे पास, दुनिया के पास अगर पैसा नहीं होगा तो पैसा मार्केट में आएगा नहीं, तो मार्केट ऊपर जाएगी कैसे? तो उसके लिए बहुत बड़ा एक रीज़न होगा मार्केट में अगली बार पंप होने का, वो होगी प्रिंटिंग, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 2-3 रेट हाइक के बाद दे हैव टू गो टुवर्ड्स प्रिंटिंग, एंड जब वो प्रिंटिंग होगी तो देखने को मिलेगा हमारे को नेक्स्ट बुल सीजन, मैं बुल सीजन नहीं कहूँगा, नेक्स्ट अप ट्रेंड जहाँ से मार्केट रिकवर करनी स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ ही जाती रहेगी और एक अच्छा हमारे को प्रॉफिट देने की स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट सीजन वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2024-2025 इटसेल्फ, लेकिन तब तक के लिए फिलहाल SIP जो हमने करी है उनके ऊपर फोकस करो, फिलहाल अच्छे प्रोजेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो बिकॉज जो मार्केट ये फ्रस्ट्रेशन जोन में जा रही है, बोरिंग जोन में जा रही है, ये निशानी होती है मार्केट के बॉटम आउट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बॉटम आ गया है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ ग्लोबल रिसेशन के चलते जब पैसा मार्केट में नहीं है, यहाँ पे एक बड़ी बैड न्यूज़ या एक बड़ा रेट हाइक अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगली बार 50 BPS की बात कर रहे हैं, 75 करना पड़ जाता है और उसके बाद 25 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 50 या 75 करना पड़ सकता है, मार्केट कैन क्रैश, मार्केट कैन गिव अस द बॉटम, वो हो सकती है बहुत ही अमेजिंग एंट्री। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको परफेक्ट बॉटम का वेट करने की जरूरत है, बिकॉज हमने परफेक्ट टॉप पे भी एग्जिट नहीं किया, हमने परफेक्ट टॉप था $69,000, हमने एग्जिट किया $59,000 पे, विच वॉज वेरी गुड इनफ फॉर अस। सिमिलरली अगर मार्केट का बॉटम $12,000 है और अगर आप 14,000, 15,000 या 17,000 पे भी आपने एंट्री ली है, दैट इज गुड इनफ। आप परफेक्ट बॉटम फाइंड करने की कोशिश ना करके ये कोशिश करो कि आप अपना पोर्टफोलियो जो कि SIP वाला है उसको तैयार करो, अच्छे कॉइन्स के ऊपर पैसा लगाओ और लंबे टाइम की होल्डिंग उसके ऊपर डालो, फ्यूचर ट्रेडिंग में लो लेवरेज कर दो और आपको पैसा प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे वॉलेटाइल इवेंट के ऊपर कोशिश करो पैसा कमाने की, बिकॉज ये वॉलेटाइल इवेंट जो था मैंने उसके ऊपर लॉन्ग किया, पैसा बना, देन शॉर्ट किया, पैसा बना, देन मार्केट उसके बाद क्या करती है, अप जाती है $1,000, देन डाउन जाती है, देन मार्केट थोड़ा सा रिकवर करती है, तो देन अगेन आई मेड अ लॉन्ग पोजीशन ऑन ईथर एंड अगेन मेड अ वेरी गुड 20% प्रॉफिट एज वेल। तो 3 ट्रेड मिले वॉलेटाइल मूव के ऊपर, तो ऐसी वॉलेटाइल मूव को मैं तो मिस नहीं करता हूं। अगर यू आर एक्सपीरियंस इनफ टू हैंडल दीज वॉलेटाइल मूव, आप इसमें इजी मनी एंड प्रॉफिट भी कमा सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना हमारी वीडियो को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टो के इवेंट्स चल रहे हैं। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है ये वो टाइम है जहां पे आपको एक्यूमुलेट करनी है चीज़ों को, जहां पे आपको पेशेंस दिखानी है और यहाँ पे अच्छा पैसा, ज़बरदस्त पैसा बनेगा। थोड़ा सा और टाइम रह गया है, उसके बाद ज़रूर मार्केट रिकवर करेगी एंड वी विल बी स्टार्टिंग टू मेक लॉट मोर मनी एंड देयर विल बी लॉट मोर न्यू प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर बहुत कम वॉल्यूम होगी और हम शुरुआत में घुस के उसके ऊपर 10x, 20x, 50x भी देख पाएंगे आने वाले दिनों के अंदर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।